हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है ब्लॉक शो इन अ फिगर मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड राइट, यानी कि इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से दोनों ब्लॉक मूव कर रहे हैं। ऑल सरफेसेस इन अ कांटेक्ट आर रफ, मतलब जितनी भी सरफेस कांटेक्ट में वो रफ है, यानी कि जो ए और बी के बीच में जो सरफेस है वो भी रफ है और बी और जो ग्राउंड के बीच में वो भी रफ सरफेस है। द फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए इज, यानी कि हाँ हमसे पूछ रखा है कि जो बी ब्लॉक है वो ए पे ना कितनी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो guys, हम जानते हैं कि जो ए वाला ब्लॉक है ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा 10 मीटर पर सेकेंड की। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, क्योंकि अगर कोई फोर्स लग रही होती तो इसके पास एक्सीलरेशन होता, लेकिन यहाँ जो ए वाला ब्लॉक है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही है। तो इसलिए हमें पता है कि अगर इस पे फोर्स लगती भी तो कौन सी फोर्स लगती है, फ्रिक्शनल फोर्स लगती। लेकिन अगर फ्रिक्शनल फोर्स लगती तब भी इसके पास एक्सीलरेशन होता, लेकिन इसके पास एक्सीलरेशन नहीं है, यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स बी ए पे लगा रहा है वो जीरो होगी। तो इसलिए जो इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है गाइस, अब गाइस इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या रखा है, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय ग्राउंड ऑन ब्लॉक बी इज। तो गाइस हमें पता है कि जो ब्लॉक बी है ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि इसके ऊपर भी जो नेट फोर्स लग रही होगी वो जीरो होगी। क्योंकि गाइस हमें पता है कि जब ये 20 न्यूटन की फोर्स लगेगी तो इसके पास एक्सीलरेशन होना चाहिए था, लेकिन इसके पास एक्सीलरेशन नहीं है क्योंकि कोई तो फोर्स इसको अपोज कर रही है, यानी कि जो भी फोर्स इसको अपोज कर रही है उसकी जो वैल्यू है ना वो 20 न्यूटन ही है। तो हमें पता है यहाँ पे वो फोर्स होगी फ्रिक्शनल फोर्स की, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स होगी जो इसे अपोज कर रही होगी। ठीक है गाइस, इसका मतलब क्या होगा कि जो हम ग्राउंड बी ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 20 न्यूटन। तभी ये तभी इन ब्लॉक्स के पास एक्सीलरेशन नहीं है, तभी जो हमारा बी ब्लॉक है ना वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो गाइस अब हमें पता लग गया है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, वो होगी फोर्स अप्लाइड के इक्वल, यानी कि एफ के की वैल्यू हो जाएगी वो होगी 20 न्यूटन। तो इस हिसाब से ये जो 60 क्वेश्चन है ना, 60वां क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकेंड। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइस।